अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स को नज़ला क्यों होता है, इसके क्या क्या वजूहात हैं, किस तरीके से हम अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं और इसका इलाज क्या है। तमाम शायकीन बर्ड्स के नस्ले से परेशान हो जाते हैं। उनके बर्ड्स को नज़ला होता है जिसकी वजह से उनके बर्ड्स मर भी जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स को नज़ला क्यों होता है, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, किस तरीके से हम अपने बर्ड्स को नज़ला होने से बचा सकते हैं और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले हम वजूहात के बारे में बात करेंगे। अगर आपके केज के अंदर टेम्परेचर 23 से कम हो, यानी कि अगर आपके केज के अंदर सर्दी हो तो आपके बर्ड्स को नज़ला हो सकता है और साथ में आपके बर्ड्स को बुखार भी हो सकता है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जब बर्ड्स के केज का टेम्परेचर ठंडा होता है तो बर्ड्स सुस्त होकर बैठ जाते हैं और परों को फैला के एक कोने में बैठे होते हैं और कुछ खाते पीते नहीं है। यही नज़ले और बुखार का पहला स्टेज होता है। जब कभी भी आपके बर्ड्स इस तरीके से बैठे तो आप समझ जाए कि आपके बर्ड्स के केज के अंदर टेम्परेचर बहुत कम है। सबसे बेहतरीन तरीका तो यह है कि आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर थर्मामीटर का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपको पता लगे कि आपके बर्ड्स के केज के अंदर कितना टेम्परेचर चल रहा है। टेम्परेचर को कभी भी 23 से कम ना होने दें। यह बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर टेम्परेचर को बहुत हाई करके रखते हैं, जैसे कि आप हीटर या फिर लाइट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मगर जब कभी भी ये टेम्परेचर किसी भी वजह से डाउन हो जाता है, यानी कि आपका हीटर या ऑफ हो जाता है या आपकी लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती हैं, तो आपके बर्ड्स को अचानक सर्दी लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स को नज़ले की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा एक ये रीजन भी है कि आपके बर्ड्स के केज के अंदर अगर गंदगी हो, क्योंकि आपको पता है कि गंदी जगहों पे जरासीम बहुत ही जल्दी नशोनुमा पाते हैं। अगर आपके बर्ड्स के केज के अंदर भी गंदगी होगी तो आपके बर्ड्स के केज के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के जरासीम नशोनुमा पाएंगे, जो कि आपके बर्ड्स के बच्चों पर, आपके बर्ड्स पर और इवन दो कि आपके बर्ड्स के अंडों पर भी असरअंदाज होते हैं। अंडों के अंदर अर्ली स्टेज में डेड इन शेल जो होता है वो इसी वजह से होता है कि आपके बर्ड्स के केज के अंदर गंदगी है, या फिर अगर आप गंदे हाथों के साथ अपने बर्ड्स के अंडों को टच करते हैं तो आपके बर्ड्स के अंडों के अंदर जो एम्ब्रियो होते हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स के अंडे फर्टाइल नहीं होते। इस तरीके से अगर केज के अंदर गंदगी होगी तो आपके बर्ड्स को खुराक के जरिए या पानी के या फिर हवा के जरिए ये जरासीम मुंतकिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। इसलिए सफाई का ख्याल अपने बर्ड्स के केज के अंदर जरूर रखा करें। या इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि बाज़ दोस्त ऐसे करते हैं कि वो अपने बर्ड्स को नीम गर्म पानी पिलाते हैं। जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को नीम गर्म पानी पिलाते हैं तो वो नीम गर्म पानी थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता है और जब बर्ड उसे दूसरी मर्तबा पीते हैं तो उनके अंदर टेम्परेचर की इस तब्दीली की वजह से बुखार या फिर नज़ला पैदा हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने बर्ड्स को गर्म पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि हम सारा दिन अपने बर्ड्स को गर्म पानी मुयस्सर नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने बर्ड्स को ऐसे आदी करके रखें कि उनको एक नेचुरल टेम्परेचर वाला पानी पिलाया करें ताकि आपके बर्ड्स सेहतमंद रहें। इसके अलावा सबसे जो खतरनाक चीज है वो डायरेक्ट हवा का बर्ड्स के ऊपर लगना है। जब कभी भी टेम्परेचर बहुत कम होता है और जब ठंडी हवाएं बर्ड्स को लगती है तो उसकी वजह से बर्ड्स बहुत ही जल्दी बीमार हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। हमेशा याद रखें कि सर्दियों के दौरान अपने बर्ड्स के केज को प्लास्टिक की शीट से कवर किया करें ताकि उनके ऊपर डायरेक्टली हवा बिल्कुल भी ना लगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके बर्ड्स के केज के अंदर टेम्परेचर 18 तक चला जाता है, मगर उसके बावजूद भी आपके बर्ड्स मरते नहीं हैं। मगर जब कभी भी आपके बर्ड्स के केज के अंदर टेम्परेचर अगर ज्यादा भी हो और हवा डायरेक्टली लगे और वो सर्द हो तो आपके बर्ड्स फूल के बैठ जाते हैं और बहुत ही जल्दी उनकी मौत लाहक हो जाती है। या फिर बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि टेम्परेचर गर्म होने के बावजूद अगर बारिशें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए जब कभी भी बारिशों का मौसम हो तो अपने बर्ड्स को हमेशा कवर करके रखा करें ताकि उसे किसी किस्म की ठंडी हवा या फिर बारिश डायरेक्टली ना लग सके, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स की मौत भी हो सकती है। ये तो थी वजूहात। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने बर्ड्स को पहचान सकते हैं कि इनको नज़ला हुआ है या फिर कोई और बीमारी है, क्योंकि बर्ड्स के सुस्त रहने की कई वजूहात हो सकती हैं। नज़ला भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है, या इसके अलावा और भी कई बीमारियां अगर आपके बर्ड्स को हो तो आपके बर्ड्स लूज होके बैठ जाते हैं। इसलिए जब कभी भी आपका बर्ड्स लूज होके एक साइड में बैठे तो आप उसे चेक किया करें कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है। जब कभी भी आप देखें कि आपके बर्ड्स की नाक में से या फिर उसकी आंखों में से पानी आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड्स को नज़ला है। मगर एक चीज का ध्यान रखें कि पॉक्स के अंदर, जो कि आंखों की एक बीमारी है, उसमें भी ऐसी ही कंडीशन होती है। आपके बर्ड्स की आंखों में से पानी आता है और आपके बर्ड्स की आंखें लाल होती हैं। दूसरी निशानी इसकी ये होती है कि बर्ड्स फूल के बैठा होता है। जब कभी भी वो सांस लेता है तो उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत पेश आती है। वो सांस लेते हुए अपनी दुम को हिलाता रहता है, जिससे आपको आसानी पता लग सकता है कि आपके बर्ड्स को नज़ला हुआ है। अब चलते हैं कि इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है। एक इलाज जो कि सबसे आसान इलाज है वो तो है इरिनेक की मेडिसिन। इरिनेक मेडिसिन आप बाजार से लाके अपने बर्ड्स को 2-2 कतरे पिलाएं तो आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो केमिकल
हम बर्ड्स को इस्तेमाल करवाते हैं तो बाज़ औक़ात इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आप अपनी मर्जी से एक मेडिसिन बना सकते हैं जो कि आप अगर अपने बर्ड्स को देते हैं तो आपके बर्ड्स का नज़ला बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको कुछ पत्ते लेने होंगे सफेदे के। तकरीबन 10 से लेकर 12 पत्ते आप सफेदे के लें। उसे 1 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरीके से बॉईल करें। उस पानी को इतना बॉईल करें कि वो तकरीबन आधा लीटर रह जाए। उसके बाद उसे ठंडा करें और उसके अंदर से उस पत्तों को छान के जो पानी रह जाएगा वो अपने बर्ड्स के लिए रख लें। जब कभी भी आपके बर्ड्स को नजला हो तो आप उसमें से 1 चम्मच अपने बर्ड्स के पॉट के अंदर डाल लें जिसमें आप अपने बर्ड्स को पानी प्रोवाइड करते हैं। उस पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें और आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स जिन्हें सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही हो या नजला हो वो मुकम्मल तौर पर 3-4 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। या इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को सफेदे के पत्ते डायरेक्टली भी दे सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सफेदा एक सदाबहार दरख्त है। आप किसी भी मौसम में अपने बर्ड्स को इसके पत्ते खिला सकते हैं। अगरचे कि आपके बर्ड्स ठीक भी हो, अगर आप अपने बर्ड्स को सफेदे के पत्ते खिलाते हैं तो इसे बड़े ही शौक से खाएंगे। सर्दियों में उन्हें सर्दी नहीं लगेगी, उनका बदन गर्म रहेगा और इन्हें किसी किस्म की इंटरनल इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं होगी। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे शेयर करते हुए लाइक का बटन भी जरूर दबाएं। बाकी नए आने वाले दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके और वो उसे बर वक्त देख सकें। बाकी दुआ में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।